बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। वो अपने दरबारियों की अक्ल की परीक्षा लेने के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल को चुनौती देने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल को एक सुंदर अंगूठी दी। फिर उन्होंने ऐलान किया, यह अंगूठी कल तक यमुना नदी की तली में होगी। तुम्हारा काम है बीरबल, इस अंगूठी को ढूंढना। बीरबल ने झुककर चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल जानते थे कि बादशाह अकबर उन्हें परखना पसंद करते हैं। वो ये भी जानते थे कि बादशाह कभी भी कोई असंभव मांग नहीं करेंगे। बीरबल समझ गए कि कोई ना कोई तरकीब जरूर होगी। चुनौती नदी में अंगूठी ढूंढने की नहीं थी, चुनौती थी बादशाह के शब्दों को समझने की। बीरबल घर गए और अपने बगीचे में बैठ गए। उन्होंने बादशाह के शब्दों के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने मन ही मन शब्दों को दोहराया, यह अंगूठी कल तक यमुना नदी की तल्ली में होगी। फिर वो मुस्कुराए, उन्हें उपाय मिल गया था। अगली सुबह बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में पहुंचे। अकबर अपने दरबारियों से घिरे हुए बीरबल को उम्मीद से देख रहे थे। तो बीरबल, बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी अंगूठी मिल गई? बीरबल ने नीचे झुककर प्रणाम किया। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बादशाह को अंगूठी भेंट की। आपकी महिमा, उन्होंने कहा, जैसा आपने आदेश दिया था अंगूठी यहां है। अकबर हैरान रह गए। लेकिन कैसे? उन्होंने कहा, क्या तुमने पूरी नदी सुखा दी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपकी महिमा, उन्होंने समझाया, मैंने आज सुबह ही अंगूठी को पानी से भरे कटोरे में डाल दिया था। जैसा कि आपने आदेश दिया था, अंगूठी सुबह तक यमुना की तली में थी। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने हैरानी से अपना सिर हिलाते हुए बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। यह कहानी हमें बुद्धिमत्ता और धैर्य का महत्व सिखाती है। बीरबल घबराए नहीं और न ही नदी की तरफ भागे। उन्होंने समाधान खोजने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और समझ का इस्तेमाल किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चुनौतियां अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। बीरबल की तरह हमें बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और समझ का उपयोग करना चाहिए। रचनात्मक सोच और शांत रहकर हम सबसे कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज सकते हैं।